हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, जनवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है और जनवरी में आज किसान साथियों 3 जनवरी 2024 हो चुका है। और जनवरी के मंथ में जो किसान साथियों जायद के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, सब्जियों की खेती से हमको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें हमको बहुत ही कम लागत देखने को मिलती है, लेकिन उनसे जो किसान साथियों जो बेनिफिट होता है वो भी बहुत ही ज्यादा अधिक देखने को मिलता है। आज मैं आपको उन्हीं सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की खेती लगा देंगे, लगभग 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास में इसकी बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में इस खेती से आपको एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई देखने को मिलेगी। क्योंकि इस खेती में किसान साथियों पूरे जो रेट होते हैं, 1 एकड़ की खेत में जो इन्वेस्टमेंट यानी जो खर्चा आता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन किसान साथियों इस खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलती है। तो वो कौन सी खेती है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो वो एक किसान साथियों बरबटी यानी लोबिया की खेती। आप लोग जो बरबटी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसकी मार्केट में क्या डिमांड रहेगी, इसकी कब बुवाई करेंगे, जो 1 एकड़ के खेत में कितना इससे उत्पादन देखने को मिलता है, और कितना जो है 1 एकड़ के खेत में खर्चा आता है, और कितनी जो है 1 एकड़ के खेत से कमाई होती है, कब इसमें पानी लगाएंगे, A to Z आपको बरबटी की खेती सफल वैज्ञानिक कैसे करेंगे, इसके के लिए आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा किसान भाइयों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। और चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों बरबटी की खेती आप किस प्रकार से करेंगे, इसके के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने हैं। तो किसान साथियों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे सभी किसान भाइयों का। तो किसान साथियों बरबटी की खेती एक ऐसी खेती होती है किसान साथियों जिसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी डिमांड रहती है। इसकी जो फलियां होती हैं उनकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रहती है, और इसके जो रेट होते हैं मार्केट में वो भी लगभग में 40 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है देखे जाते हैं। और पिछली वर्ष इसके जो रेट थे वो देखने को मिले थे। और इसके जो किसान साथियों बरबटी की खेती से हम किसान साथियों 2 प्रकार से जो है कमाई कर सकते हैं। वो आप लोग किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको लास्ट तक आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, और उसी में मैं आपको लास्ट तक ये बात जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी तरीका से बताएंगे कि बरबटी की खेती से आप 2 प्रकार से आसानी से पैसा कमा सकते हैं और कितने दिन में ये तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले किसान साथियों बरबटी की खेती के लिए आप लोग किस प्रकार की भूमि में करना चाहेंगे। तो जो बरबटी की जो खेती होती है वैसे तो हमारे एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम से ज्यादा क्ले सोइल होती है, एकदम से चिकनी मृदाएं होती हैं, वो वाली भूमि का आप लोग बिल्कुल भी चयन न करें। क्योंकि जो क्ले सोइल यानी चिकनी मृदाएं हैं उसमें जो है बरबटी की खेती बिल्कुल भी अच्छी तरीका से नहीं कर सकते हैं, और जल भराव जैसी समस्याएं का वहां पर सामना करना पड़ता है। और जो भूमि जो है नदी के किनारे की भूमि होती है, दियारा भूमि जिसको बोलते हैं, रेतीली मृदाएं होती हैं, उसमें में भी इसकी जो खेती होती है सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि का जरूर चयन करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो प्लॉट है यदि खाली होने वाला है तब तो सही है, खाली पड़ा है तो सबसे पहले आप लोग जो है उसमें एक पलेवा जरूर करें। पलेवा के बाद में, क्योंकि नमी होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो है एक पलेवा के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में उसमें जो है ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में एक जुताई कराएंगे, पहले हैरो की सहायता से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों जो है आप लोग 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डालना है, जिससे कि दीमक और विभिन्न प्रकार के जड़ में लगने वाले जो रोग उससे जो है आपकी फसल को छुटकारा मिलेगा। तो उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है एक बार और कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ इसमें जो है बेसिल डोज डालने हैं, जैसे कि 1 एकड़ के खेत में आपको भाई 6 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग 8 से लेकर के 9 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है। इसके साथ मिलाने के बाद में लगभग में आपको जो है अच्छी तरीका से खेत में एक बार जो जुताई कराने हैं। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में आपको उसमें जो कुछ बेसिल डोज देने हैं। बेसिल डोज में किसान साथियों यदि आप डीएपी की बात करेंगे तो कम से कम 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। वहीं पे यदि हम नाइट्रोजन यानी यूरिया की बात करते हैं तो लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम।
और पोटास की बात करते हैं तो ये भी लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। जो जिंक होती है वो भी 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जो सल्फर होगी, जो जिंक होगी वो लगभग में आपको भाई 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। और जो पोटास होता है किसान साथियों वो आपको 20 से लेकर के 25 किलोग्राम लेना है। और सल्फर जो है 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। और ये सारी चीजें आपको पोषक तत्व मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से जो है आप लोग छिड़काव करेंगे। छिड़काव के बाद में किसान साथियों आपको जो अच्छी तरीके से 2 से लेकर के 3 बार अच्छी तरीके से खेत की जुताई कराएंगे। अब जो है आपका जो खेत है तैयार हो गया। अब आपको क्या लेना है, जो बरबटी यानी जो लोबिया की जो बीज होते हैं वो लेना है। लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए भाई 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। और इसकी जो बुवाई के लिए किसान साथियों जैसे हम मटर की बुवाई करते हैं, हल्के पीछे भी कर सकते हैं। सीड प्लांटर से भी इसकी जो बुवाई है बहुत ही कम मात्रा में की जाती है, लेकिन आजकल कुछ न्यू टेक्निक की वजह से जो है आप लोग इसकी जो बुवाई है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि आप लोग 1 एकड़ 2 एकड़ के आसपास में खेती लगा रहे हैं, थोड़ी ज्यादा मात्रा में लगा रहे हैं, तब तो आपको मशीन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। या आप लोग जो है चना की जैसे बुवाई करते हैं उससे जो है आप लोग हल्के पीछे आसानी से कर सकते हैं। यदि आप लोग 1 बीघा 2 बीघा के एरिया में या थोड़ा एरिया में लगा रहे हैं तो आप खुरपी की सहायता से इसकी जो बुवाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बुवाई से पहले लगभग में 10 से लेकर के 14 घंटा के आसपास में खेत में आपका जो बीज होगा उसको आपको पानी में भिगोना जरूर होता है, क्योंकि जिससे कि आपका जो ये जो दलहनी फसल होती है इसमें क्या होता है किसान साथियों, आपकी जो फसल है लगभग में भिगोने के जैसे ही आप लोग बुवाई कर देंगे तो जिससे कि आपका जो जर्मिनेट होगा, बीज जमेगा, वो आसानी से जल्दी कम समय में जम जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है भिगो देना चाहिए 10 से लेकर के 14 घंटे। फिर उसके बाद में प्रति केजी के हिसाब से ये जो बीज होगा उसको आप लोग उपचारित कर लेंगे कार्बनडाजिम नामक रसायन से। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी बुवाई करें। इसकी जो बुवाई इस टाइम पर सबसे ज्यादा क्यारियों की द्वारा होती है, क्यारियों में ही होती है। और इसके पौधे से पौधे की दूरी जो है किसान साथियों लगभग में आपको 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में रखना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो आपको 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के आसपास में रखना है। और जो क्यारी की चौड़ाई है लगभग 2 से लेकर के 2.5 मीटर रखना है। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से जो है आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 6 से लेकर के 8-10 दिन के अंतराल पर आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो होगी, जमने लगेगी। जमने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी फसल लगभग में 18 से लेकर 20 दिन के आसपास में होगी, आप लोगों को हल्का हल्का लगभग में 1 से लेकर 1.5 इंच खेत में पानी दे देना है। 2 इंच के आसपास में हल्का, बिल्कुल हल्की मात्रा में पानी देना है, जिससे आपकी जो फसल है हल्की अच्छी तरीके से ग्रो होने लगेगी। ज्यादा पानी देना की उसमें कोई जरूरत होती नहीं है दलहनी फसलों में। और पानी की जो ज्यादा व्यवस्था है इसमें देखने को ज्यादा जो है पानी की इसमें बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है, बहुत ही कम दिए जाते हैं। और इसके के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में भाई 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर भी आपको 6 से लेकर के भाई लगभग में 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी हल्का हल्का देना है। फिर उसके बाद में विभिन्न प्रकार के उसमें खरपतवार निकलेंगे। खरपतवार को सबसे पहले आपको एक निराई गुड़ाई करना है, जो कि आपको निराई गुड़ाई के साथ साथ में आपको पौधे के आसपास में ये हल्की फुल्की मिट्टी जो लगा देंगे, जिससे आपका जो पौधा है अच्छा ग्रो करेगा, फूल अच्छे आएंगे। जब फ्लावर अच्छे आएंगे तो वहां पर आपकी जो किसान साथियों जो फलियां होती हैं वो भी अच्छे एकदम से गुच्छों में आएंगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको निराई के बाद में आपको पानी लगाना है। पानी के साथ में जो है किसान साथियों लगभग 15 से लेकर के 20 किलोग्राम जो यूरिया 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है अच्छी तरीका से पानी के साथ में बहाव लगा देंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगी, फिर उसके बाद में आपको ज्यादा पानी देना नहीं है। फ्लावरिंग स्टेज पर जो है किसान साथियों आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, फलियां छटने लगेंगी। और किसान साथियों इसमें एक और बात ये फायदा होती है, इसकी जो मार्केट में जो फलियों की जो डिमांड होती है वो हरी फलियों की ज्यादा डिमांड होती है। जैसे ही हरी फलियां लगभग में 55 से लेकर 60 दिन के आसपास में हरी फलियां स्टार्ट हो जाएंगी लगना, तो उस टाइम पर जो है आपको हरी फलियों को तोड़ लेना है। और हरी फलियां जैसे ही तोड़ के आप लोग मार्केट में ले जाएंगे तो डिमांड के अनुसार उसकी अच्छी खासी मार्केट में डिमांड होती है और अच्छे रेट भी देखने को मिलते हैं हरी फलियों के। लगभग में उस टाइम पर मार्केट में भाव 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में हरी फलियों के जो रेट है देखने को मिलते हैं। और इसकी जो बुवाई है किसान साथियों लगभग 15 जनवरी के आसपास में जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले समय में जनवरी के बाद में फरवरी मार्च के 2nd वीक के आसपास में आपको हरी जो फलियां हैं उसकी तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और मार्च में इसके जो रेट हैं वो भी अच्छे खासे मार्केट में चलते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आप निरंतर फलियां तोड़ते जाएंगे और मार्केट में इसकी डिमांड के अनुसार पहुंचाते जाएंगे। और किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है
लगभग में 80 से लेकर के 85-90 दिन के आसपास में होगी। तो उस टाइम पर जो फलियां है नीचे वाली जो आपने छोड़ दी थी वो एकदम से पकना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उनको आप लोग तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद में उसको आप लोग सीड एकदम से सूखा दाना कलेक्ट कर लेंगे और फलियां तोड़ने के बाद में उनको एकत्रित करके उनको अच्छी तरीका से झाड़ करके उसमें जो सूखा दाना एकत्रित होगा उसको मार्केट में आप अलग तरीका से बेच सकते हो। उसकी डिमांड अलग होती है और उसके अलग ही रेट मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग किसान साथियों बरबटी यानी लोबिया की खेती से 2 प्रकार से आसानी से जो है इसकी कमाई कर सकते हैं। इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। तो आप भी किसान साथियों लगभग 10 से लेकर के 15 जनवरी के आसपास में बरबटी यानी लोबिया की जो है बुवाई जरूर करते हैं। तो आने वाले समय में आपको 1 एकड़ के खेत से अच्छी खासी मोटी इनकम देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों आज की जो खेती है वो हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। और किसान साथियों आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किसी भी फसल से संबंधित कोई भी समस्या है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।